स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स। इसमें हमने तीनों प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो और पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन यानी कि वन के साथ अगर हम किसी भी रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 5/3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3। ठीक है, अगर दोनों ही नंबर माइनस के होंगे तो पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाएगा, यानी कि -5/2 मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -5/2। यानी कि अगर हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज़ वही नंबर आता है। ठीक है, ये सब आपने इंटीजर, होल नंबर्स उनमें भी पढ़ा है। और एक होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होता है किसी भी मल्टीप्ली इन्वर्स। मल्टीप्ली इन्वर्स बोल सकते हैं हम उसे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 5/7। ठीक है, यहाँ 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि इसका उल्टा करना है हमें। उल्टा ऐसे करेंगे कि यहाँ पर अगर हम इसे सोल्व करें तो 1 आंसर आ जाए। देखिए, अगर मैं 5/7 का उल्टा करती हूँ तो उल्टा आएगा 7/5। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सोल्व करती हूँ तो 5/7 मल्टीप्लाई 7/5, तो यहाँ से 1 आंसर आ रहा है ना। यानी कि रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का करेंगे कि भाई उसका आंसर 1 आ जाए। अब जैसे यहाँ पर 1/3 है, -1/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल 3 होगा वैसे तो, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है। देखो, -1/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू -1 आएगा। देखो यहाँ, तो इसका रेसिप्रोकल होगा -3। ठीक है, यानी कि हमें रेसिप्रोकल में उल्टा करना होता है नंबर का। अगर यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ पे भी माइनस का निशान देंगे हम। ठीक है, एक क्या होता है आइडेंटिटिव इन्वर्स। आइडेंटिटिव इन्वर्स यानी कि प्लस करने के बाद उसका आंसर जो आए वो 0 आ जाए। जैसे मैं नंबर लिख रही हूँ 7/4, तो इसका आइडेंटिटिव इन्वर्स ये खुद होगा, लेकिन निशान माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। अगर मैं -1 में 1 ऐड करती हूँ तो 0 आता है ना, यानी -1 का आइडेंटिटिव इन्वर्स -1 का आइडेंटिटिव इन्वर्स प्लस का 1 होगा। ऐसे ही -7/4 का आइडेंटिटिव इन्वर्स -7/4 होगा। यानी कि देखो, अगर मैं 7/4 ऐड कर रही हूँ -7/4 के अंदर, तब हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये होता है आइडेंटिटिव इन्वर्स। अगर मैं यहाँ माइनस का नंबर ले रही हूँ, माइनस का 1/15 ले रही हूँ, तो यहाँ पर इसका आइडेंटिटिव इन्वर्स पॉजिटिव हो जाएगा। -1/5 का आइडेंटिटिव इन्वर्स 1/15 हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का पहले से 1/15 प्लस 1/15, तो यहाँ पे 0। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर हम किसी भी रैशनल नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वही नंबर आएगा। फिर उस नंबर का रेसिप्रोकल करना होता है, यानी कि उसका उल्टा, नंबर का उल्टा। माइनस का निशान है तो माइनस भी ध्यान रखेंगे हम। अगर हमें माइनस दे रखा है तो माइनस लगा देंगे, 1 आंसर आ जाएगा। और अगर यहाँ पर माइनस नहीं है तो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन आइडेंटिटिव इन्वर्स में हम माइनस देंगे अगर हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखिए क्या, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, अगर ये टर्म दे रखी है आपको तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, देखो ए की मल्टीप्लाई बी के साथ और फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर्स का एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। मैं ए ले रही हूँ, मैं यहाँ पर ए जो है, ए लिखा मैंने 5/2 और बी लिखा है 3/2 और सी लिखा है 3/4। ठीक है, मैंने यहाँ ए बी सी की वैल्यू लिख ली और हम देखते हैं कि यहाँ जो सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड आएगा या नहीं। वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ मैं दोनों तरफ, साथ में ही सॉल्व करते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई बी प्लस सी यानी 3/2 प्लस 3/4। ठीक है, इक्वल्स में क्या है, ए बी है ना मल्टीप्लाई में, यानी 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 और यहाँ प्लस का निशान है और फिर सॉल्व करते हैं। ए सी नहीं, पहले ए है तो 5/2 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले इसको प्लस करेंगे ना, एलसीएम लेते हैं। 5/2 एज इट इज़ रहेगा, एलसीएम ले रही हूँ 4, तो एलसीएम यहाँ पर 4 आया है तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ डिवाइड किया तो आया 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ यानी कि 6 प्लस 3, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 15, 5 मल्टीप्लाई 3 15 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8। ठीक है, अब आगे यहाँ देखिए प्लस करके क्या आता है, 5 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 6 और 3 9/4। तो यहाँ से एलसीएम लेना है, प्लस का निशान है तो यहाँ पर 8 और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी 2 की मल्टीप्लाई 15 के साथ यानी कि 30 प्लस 15 और यहाँ से देखो 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 और यहाँ से ऐसे इसको प्लस करेंगे तो 5 4 यानी 24/8, यानी दोनों इक्वल आ चुके हैं हमारे। यानी कि अगर हमें 3 वैल्यूज़ ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखी है तो हम उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ए की मल्टीप्लाई पहले बी के साथ फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ। ठीक है, अब करते हैं हम एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Find 3/7 plus minus 6/11 plus minus 8/21 plus 5/22। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें से देखिए सारे नंबर जो है प्लस में है। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो प्लस प्लस प्लस, सभी जगह प्लस का सिंबल है तो हम इसे एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। देखिए कैसे लेते थे एलसीएम हम, 7 11 21 22। ठीक है, अब इसे देखो इस नंबर को, अब यहाँ पर जो हम नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर्स होते हैं ना हमारे, तो सबसे पहले 2 देखते हैं।
2 से सिर्फ एक ही वो हो रहा है, तो इसको 2 से देखो, 7, 11, 21 और 11। डन। अब देखो 3 पर जा रहा है, 3 देखते हैं, 3, 7, 21, 11, 7 और 11। ठीक है। अब यहाँ जो नंबर आए हैं वो देखो, 7 है जो किसी के टेबल में नहीं आता, 11 है जो किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये इसी के टेबल में जाएंगे, यानी कि सबसे पहले 7 के साथ 1, 11, 1, 11, या फिर 11 के साथ 1, 1, 1 और 1। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है ना यहाँ से ऐसे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और 42 मल्टीप्लाई 11, यानी कि 12, 22, 2 कैरी 14, 44 और 2 46, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया है वो आया है 462। ठीक है। अब यहाँ से देखो एलसीएम में लेते करते कैसे हैं, जो ये नंबर आया है इस नंबर की डिवाइड इस नंबर के साथ करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं 462 को डिवाइड कर रही हूँ 7 के साथ, तो हमारा यहाँ पर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है। यहाँ 7 देखो पहले 6 पे जाएगा, यानी कि आ जाएगा 42। अब यहाँ पे 4 और 2 यानी कि 6, 42 यानी कि 66 आया है ना। अब 66 आया है, 66 यहाँ डिवाइड करने के बाद आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 के साथ करते हैं। 6 3 जा 18 और 1 कैरी, 6 3 जा 18 और एक 19, यानी कि 198। अब यहाँ देखो ये माइनस का सिंबल है ना, ब्रैकेट ओपन कर दूंगी तो माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ माइनस कर देती हूँ। अब यहाँ इसे डिवाइड करेंगे 11 के साथ। अगर आप ऐसे ही डिवाइड नहीं कर सकते तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, यानी कि ऐसे एक करके दिखा दिया है मैंने, बाकी भी आप ऐसे ही देख लीजिएगा डिवाइड करके, वरना आप सीधा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा 4 11 से डिवाइड करेंगे और फिर 2, यानी कि 42। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा डिवाइड कैसे करना है, तो यहाँ पर 11 है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 11 की टर्म को छोड़ दो और बाकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो यहाँ से इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 7 था तो 7 को छोड़ के बाकी तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाता हमारा 66। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है -6 के साथ, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 25। ठीक है। क्योंकि देखिए 6 2 जा 12, 1 कैरी और 6 4 जा 24 और 25 1 कैरी का, तो यहाँ भी ये माइनस का, ये भी माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर देखो 21 है डिनोमिनेटर में, तो 21 कैसे आ रहा है, 21 7 और 3 की मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, तो 7 3 को छोड़ दो बाकी ले लो, यानी कि 12 2 जा 22, 22 की मल्टीप्लाई करनी है 8 के साथ, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 16 और 1 कैरी 16 17, 176 प्लस अब 22 आ रहा है, यानी कि इन दोनों को करनी है और फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 7 3 जा 21, 21 5 जा 5 से 10, यानी कि 105। ठीक है। अब इनको हमें ऐड करना है और जहाँ सब्ट्रैक्ट है वहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको ऐड करते हैं। 5 और 8 13 1 कैरी, यानी कि 10 1 कैरी 2 और 3। अब माइनस का सिंबल, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, अब माइनस वालों को प्लस कर लो। 6 और 2 8, 7 और 5 12, 1 कैरी 2 3 4 डन। अब यहाँ पर नीचे आएगा 462। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए जो सिंबल है, मैंने आपको बताया था कि टीजर वाले जब हम कर रहे थे प्लस माइनस, उसमें जो
बड़ा होता है, बड़ा नंबर होता है, उसका जो सिंबल होता है वही सिंबल हम लगाते हैं आंसर में। तो यहाँ बड़ा सिंबल ये है ना 428, तो ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा। माइनस कर देते हैं 5, 2 और 1 और नीचे 462। ये आ गया हमारा आंसर इसको सोल्व करने के बाद। डन। हमने सिंपल एलसीएम लिया, पहले यहाँ एलसीएम लिया, फिर जो आया 462 इनकी मल्टीप्लाई कर दी और फिर हमने इसको डिवाइड किया। देखो पहले 7 के साथ डिवाइड किया, फिर जो आया उसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ की। अगर आपको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे कर लो, एलसीएम लिया, एलसीएम में देखो 7 है ना, तो 7 को छोड़ दो और बाकी तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 11 है, 11 को छोड़ दो, बाकी तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका। देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई हम बाद में करते हैं, पहले एक चीज़ देखिए कि जैसे रैशनल नंबर्स यहाँ हैं, ये इसकी मल्टीप्लाई में, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और नीचे वालों की मल्टीप्लाई होगी सिंपली, यानी कि 4 3 जा, फिर यानी 4 3 जा 12, 12 की मल्टीप्लाई 15 के साथ, फिर 14 के साथ। ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो सबसे पहले जो आपस में कटते हैं ना ऊपर नीचे से, ये आपका डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, तो आपस में जो कट रहा है उसे काट देते हैं, यानी कि है तो सारे मल्टीप्लाई में ही। अगर यहाँ प्लस का सिंबल या माइनस का सिंबल होता है ना बीच में, जो ये टर्म है देखो यहाँ ये माइनस की है, लेकिन इनके बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अगर यहाँ पर पिछले वाले सम में जो था वहाँ कैंसिल नहीं होते, क्योंकि वहाँ प्लस के सिंबल से बीच में, तब हमने एलसीएम लेके उनको सोल्व किया था। अब यहाँ देखते हैं कुछ आपस में कट रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखो 4/5 है, यहाँ 15/16 है, तो देखो 5 से 15 कट हो रहा है और 4 से 16, तो इन दोनों को एक साथ ले आते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई 15/16। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का ही सिंबल है, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। 3/7 मल्टीप्लाई 14/9। ये इकट्ठा सिर्फ ऐसे इसीलिए किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन किससे कट रहा है। वैसे मल्टीप्लाई में तो चारों ही हैं, चाहे ब्रैकेट ही ना लगाओ। देखो 4 से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अब यहाँ 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो यहाँ से इस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -3/4 आएगा। देखो माइनस का सिंबल यहाँ था, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस का 3 और 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4। अब मल्टीप्लाई यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -2 और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। अब यहाँ भी देखो हैं दोनों टर्म, देखो दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, और माइनस माइनस है मल्टीप्लाई में, तो जब भी हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, यानी कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस नंबर के साथ तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो प्लस का 1/2 आया है। अगर हम इसको इजीली यहाँ पर सोल्व कर लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर हम यहीं एक दूसरे से काटते रहेंगे तो हमारा कोई नंबर बीच में छूट जाएगा, इसलिए दो दो को सोल्व करेंगे हम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड। थर्ड एग्जाम्पल में हमें आइडेंटिव इन्वर्स बताना है इन दो नंबर्स का। आइडेंटिव इन्वर्स देखो नाम से ही पता है, आइडेंटिव यानी कि जोड़ना, इन्वर्स यानी कि उल्टा, यानी कि उल्टा जोड़ना। देखो इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है और आइडेंटिव का मतलब जोड़ना, यानी कि किसी नंबर में ऐसा नंबर जोड़ना जो उसका उल्टा हो, तो वही आइडेंटिव इन्वर्स होगा। यानी कि किसी नंबर में अगर हम उसी नंबर का
प्लस या माइनस करके 0 आंसर आ रहा है तो वो उसका आइडेंटिव इन्वर्स होगा। अभी हमने पढ़ा भी था। तो -7/19 है, तो इसको अगर मैं 7/19 माइनस का है, इसमें अगर मैं प्लस का 7/19 ऐड कर दूं तो 0 आंसर आएगा ना, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। तो यहाँ एलसीएम लेके देख लो, 19 -7 + 7, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 को अगर कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, देखो एक नंबर था 7/19, उसका आइडेंटिव इन्वर्स प्लस का 7/19 होगा, और उसको अगर हम सोल्व करेंगे 19 एलसीएम -7 + 7, तो 0 किसी भी नंबर को अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो तो उसका मतलब 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7/19 इज द आइडेंटिव इन्वर्स ऑफ -7/19। ठीक है, सिर्फ आपको यही बताना था कि -7/19 का आइडेंटिव इन्वर्स क्या होगा, तो वो होगा 7/19। अब आगे नंबर देखो 21/112, 21/112, तो यहाँ माइनस का सिंबल नहीं है, तो जो इसका उल्टा होगा वो होगा माइनस का, यानी कि माइनस का प्लस -21/112 यही होगा, क्योंकि यहाँ देखो सोल्व करेंगे 1 1 12, तो यहाँ पर एलसीएम -21, तो 0/112, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -21/112 इज द आइडेंटिव इन्वर्स ऑफ 21/112। डन, सिर्फ आइडेंटिव इन्वर्स बताना था, नाम से ही पता चल रहा है। ऐड का मतलब जोड़ना और इन्वर्स का मतलब उल्टा, यानी कि उल्टा जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है जो माइनस का x होगा, अगर उसकी मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो वो सेम होगा x से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं माइनस का x क्या होगा हमारा। तो हम यहाँ से माइनस का x निकालते हैं, -x इक्वल्स टू -13/17 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 13/17 प्लस -13/17, ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका आइडेंटिव इन्वर्स है। आइडेंटिव इन्वर्स हो गया ना -x, जो x का आइडेंटिव इन्वर्स -x, तो यहाँ से ये x आ रहा है, x सोच के ये मत सोच लेना ये क्या है, x कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक a लिख सकती हूँ मैं, यानी कि किसी नंबर के इक्वल कुछ भी लिखा हुआ है। जैसे आप लोग लिखते हो कि भाई 2 की टेबल, यानी आंसर सोल्व करते हैं तब हम निकालते हैं तो उसके सामने कुछ लिख देते हैं, ऐसे ही a लिख दिया, b लिख दिया, वैसे ही है। ये x मत सोचो कि भाई पता नहीं कहाँ से क्या आ गया, x आ गया तो पता नहीं क्या हो गया, बस ये सिंपल इसके आगे लिखा हुआ है एक नंबर, बस यहाँ से इसका आइडेंटिव इन्वर्स आ गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये अगर इसका आइडेंटिव इन्वर्स है तो जो ये क्वांटिटी बनी है, यानी कि -13/17, ये कैसे हो सकती है, -13/17, तो ये इक्वल आ जाएगी 13/17 के, और जो किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल। यही तो हमें बताना था कि ये जो माइनस का x होगा वो इसका आइडेंटिव इन्वर्स होगा, और यहाँ पर अगर हम एक और माइनस लेके आएंगे तो वो 13/17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में करना है। यहाँ पर 21/31 है और यहाँ माइनस का है, तो इसका आइडेंटिटी, इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -x क्या होगा, प्लस का 21/31 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना माइनस का x जो होगा,
क्योंकि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इनको मैं ऐड करती हूँ, माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स को प्लस कर दिया तो ये ज़ीरो आ गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो माइनस एक्स है यानी कि 21 बाय में 31 माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई की तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया था ना यहाँ पर, तो यहाँ -21 इक्वल्स टू -21 बाय 31। तो ये इसका माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा जो एक्स था हमारा। ठीक है, यहाँ माइनस का 21 बाय 13 था, उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर प्लस का आ गया तो उसके साथ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्स था माइनस का वही आ गया। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, माइनस और माइनस एक्स। डन। अब करते हैं फिफ्थ लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारा। फिफ्थ एग्जाम्पल में देखिए 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 है। अब यहाँ पर देखो कुछ उसमें मल्टीप्लाई में है, कुछ नेगेटिव के सिंबल्स भी हैं। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई के है ना उनको एक साथ करती हूँ मैं ब्रैकेट लगा के, ये है और ये देखो ये माइनस का है सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर एलसीएम लेते हैं, वो तरीका भी ठीक है। या फिर मैं एक काम करूँ, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी वो अप्लाई करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो थी a मल्टीप्लाई b प्लस सी इक्वल्स टू ab प्लस ac, ये पढ़ा था हमने। अब इसको देखिए, a यहाँ पर कुछ एक ऐसी टर्म है जो दोनों में होनी चाहिए, तो यहाँ से -3/7 है ना दोनों में, यहाँ माइनस है बाहर, तो मैं इसको पॉजिटिव बना के इसको नेगेटिव कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये माइनस का ही रहेगा ना, तो यहाँ से जो a आएगा वो 3/7 आएगा। तो यहाँ देखिए मैं 3/7 माइनस का 3/7 कॉमन निकाल रही हूँ इन दोनों टर्म के साथ, और कौन सी प्रॉपर्टी के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। फिर मैं यहाँ करूँगी 2/5, यहाँ तो 2/5 बचेगा। देखो यहाँ से अगर a बाहर आया दोनों में तो यहाँ b और यहाँ c बचा है ना, तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई में जो था वही लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस का 3/5 बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों टर्म सोल्व हो चुकी हैं, अब इसे सोल्व करना है हमें, यानी कि माइनस का 14 एज इट इज़ लिख दिया मैंने, कोई चेंज नहीं किया, माइनस का था माइनस का लिख दिया। दोबारा देखो, आपको बुक में जो है यहाँ माइनस दे रखा है, मैंने माइनस अंदर लेके गई हूँ, और क्योंकि ये माइनस का 3/7, यहाँ भी माइनस का 3/7 है, एक कॉमन निकालना है। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली एलसीएम लेके, -3/7 और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा हमारा, दोनों में नंबर सेम है तो एलसीएम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, और यहाँ भी 3 आएगा, और माइनस का 1/14 एज इट इज़। यहाँ पर -3/7 मल्टीप्लाई 2 और 3 5/5 यानी कि 1 माइनस का 1/14। देखो अब यहाँ तो 1 आ गया ना, तो 1 की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करेंगे वही आएगा, यानी -3/7 -1/14। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, 7 और 14 का एलसीएम, क्योंकि देखो दोनों में माइनस का सिंबल है, हम इनको मल्टीप्लाई करना होता तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ प्लस माइनस के सिंबल्स हैं, सॉरी दोनों ही माइनस के हैं, प्लस माइनस के होते हैं तभी हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 2 पर ये एक टर्म जा रही है ना, 2 पर 7 और 7, अब 7 पर, यानी कि 7 2 जा 14, तो 14 आ गया हमारा एलसीएम। अब 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, यानी कि माइनस का 6 -1, तो यहाँ आएगा -7/14, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आंसर आ जाएगा -1/2। डन, यानी कि इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था,
अगर यहाँ देखो, अगर हम इसे सिंपली सोल्व करते, यानी कि 2 3 जा 6 आ जाता, यहाँ 35 आ जाता, यही ऐसे मल्टीप्लाई करते, फिर इनका एलसीएम लेते, तो भी आंसर हमारा यही आता। दूसरे तरीके से और करके देख लेते हैं। यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से किया है। क्या किया, मैंने 2 टर्म सेम थी, उनको कॉमन निकाल लिया, बाकी एलसीएम लिया। ठीक है, अब हम उस तरीके से और सोल्व करते हैं। अब दूसरे तरीके से करते हैं, यानी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पूरा एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -6/35 -1/14 प्लस यहाँ माइनस का हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तब, -9/35। अब ये 3 टर्म आ गई हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। 35, 14 और 35। सबसे पहले 2 पे, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले प्राइम नंबर्स लेंगे, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी और के गुणज या मल्टीपल नहीं होते, सिर्फ खुद के और 1 के होते हैं। ठीक है, यानी जैसे 2, 3, 5 ये किसी और से डिवाइड नहीं होते। 2 पे जाए 25, 7, 25, 35। अब यहाँ पर किस नंबर से, 5 से कर दें, 5, यानी कि 7, 7 और 7। अब यहाँ पर 7, 1, 1 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5 2 जा 10 और 10 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 17। यहाँ 17 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। अब मैंने आपको जैसे एलसीएम सोल्व करना बताया था कि जो 17 है उसको सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उससे डिवाइड करेंगे और फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको डिवाइड करने में इतना ही अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इसका एक और इजी तरीका देखो। 7 की यहाँ पर 35 है ना, एलसीएम ये आया हमारा, ये एलसीएम। अब यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो 35 आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दो, यानी कि आ जाएगा -12। अब देखो 14 है, तो 14 कैसे आ रहा है, 7 की और 2 की मल्टीप्लाई करके 14 आ रहा है ना, तो 5 बच गया ना, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि 5। माइनस का था, मैंने माइनस का ही सिंबल लगाया है। अब आगे देखते हैं, वही है 35, तो 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35 आ रहा है, क्या बच रहा है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, यानी कि 18। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है हमेशा। 2 अगर माइनस के नंबर्स हैं तो उनको हम ऐड करते हैं हमेशा और निशान माइनस का रहता है। तो यहाँ पर 12 और 5, 12 और 5 17, 17 और 18 35 और माइनस का ही सिंबल रहेगा, बाय में 70। ठीक है, तो यहाँ देखिए 17, 1 और ये 2, यानी कि 35 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 70 आता है, तो माइनस का 1/2 आंसर आ रहा है। और इससे पहले का जो तरीका हमने सोल्व किया था वहाँ भी माइनस का 1/2 आंसर आया था। वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ कॉमन निकाल के किया था और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके किया है एलसीएम लेके। ठीक है, एक्सरसाइज जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। और यहाँ आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।